पर भाई अभी आपको जो स्टार्टर दिख रहा होगा ये पता है किस चीज़ का है? नहीं पता है। ये है चोपसा का स्टार्टर, जो कि इस तरह की जो चोपसा मशीन होती है उसकी स्टार्टर है ये। इस पर हमको वेल्डिंग करना है फील्ड कॉयल, क्योंकि कंपनी ने जो वेल्डिंग करके दिया हुआ था वो ख़राब हो गई थी। तो हमने आपको दिखेगा मैंने इसकी फील्ड कॉयल काट के हटा दी है और नया वाला फील्ड कॉयल इसमें, मतलब नया फील्ड कॉयल डालने के लिए हमने पेपर को लगा लिया है। पेपर आप दिखेगा कितने अच्छे तरीके से लगाया है और लेंथ इसका देखोगे आप बहुत ही मोटा है। ये स्टार्टर आपको समथिंग इसकी डिप की जहाँ तक बात करूँ तो मैं 2.5 इंच एक सूत की हो जाती है। पूरी स्टार्टर की साइज़ मैं देखूँ तो आपको 3.5 इंच एक सूत की हो जाती है और कॉयल की डिप यानी कि अंदर जो रोटर इसकी घूमती है आपका 2 इंच एक सूत का हो जाता है। तो इस तरह की अगर आपके पास भी चोपसा मशीन की स्टार्टर है तो इसको कैसे वेल्डिंग करना होगा। मैंने इसके लिए कॉपर कॉयल इस तरह का आप लोग देखोगे मैंने ले रखा है। कॉपर कॉयल मैंने इसमें लिया है 280 ग्राम। आपको भी कॉपर कॉयल 280 ग्राम लेना है, लेकिन कौन से कॉपर कॉयल लेना है वो भी मैं आगे बताऊँगा। क्योंकि सबसे पहले हम इसको वेल्डिंग कर लेते हैं। तो वेल्डिंग कैसे की जाती है, कोई मशीन से कोई फ्रेम से इसको नहीं की जाती है। इसकी टोटल वेल्डिंग की जाती है हाथ से। जैसे आप लोग मतलब स्टैंड फैन की हाथों से वेल्डिंग करते होंगे, सीलिंग फैन जैसे करते हैं सेम अकॉर्डिंग इसकी भी वेल्डिंग की जाती है। तो सबसे पहला काम होता है हमारा वेल्डिंग को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम डाटा देते हैं। यानी कि जब हमारी आधी कॉयल वेल्डिंग हो जाएगी उसके बाद मैं आपके लिए डाटा इसकी प्रोवाइड करता हूँ। तो देखते हैं इसको कैसे वेल्डिंग की जाती है। आप लोग भी विशेष तरह से ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। आपको ये देखोगे आप वायर यहाँ पे ऐसे पकड़नी होगी और हो सके तो इस वायर को ऐसे आपको नीचे के साइड दाब देनी होगी। ऐसे आप दाब दो, ऐसे ऐसे एक पहले रख के दाब देनी होगी। उसके बाद में ये देखो आप ऐसे इस कॉयल को अंदर डालें और ये देखो ऐसे अब जैसे स्टैंड फैन की मतलब सीलिंग फैन का वेल्डिंग जैसे करते थे सेम अकॉर्डिंग इसका भी वेल्डिंग करना होगा। बस ऐसे ऐसे कॉयल इसको डालते हम इसको कंप्लीट करेंगे इसका टर्न। तो कंप्लीट करेंगे हम इसका टर्न क्या होगा सारी की सारी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. The storms we chase are leading us. तो मेरे भाई आप लोग देखोगे हमारी एक तरह की कितनी अच्छी रूप से कितने फ्रेश रूप से हमारी वेल्डिंग हो चुकी है। ट्रांसफार्म मतलब ये जो कि चोपसा के फील्ड कॉयल होती है और देखो कितने अच्छे तरीके से वेल्डिंग हुई है। अभी हमारी ये पेपर जो होगी ये पेपर मुड़ करके हम क्या हमारी इसके बीच में भी अभी एक पेपर जाएगी। तो हमारी एक कॉयल हो चुकी है और एक कॉयल और करते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई इसका आप डाटा क्यों नहीं दे रहे हो। तो डाटा मैं इसको दोनों कॉयल जब वेल्डिंग कर लूँगा उसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि कॉयल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इसको कैसे वेल्डिंग करना है शायद आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितनी मेहनत होती है इसको वेल्डिंग करने में। और एक खास रूप से ध्यान ये दी जाती है कि हो सकता है कि आपकी जब पेपर की प्रेशर पड़े तो इसमें से पेपर कट जाए यहाँ। तो आपको विशेष तरह की ध्यान यहाँ देनी होगी। यहाँ पे आपको 4-4 पेपर के टुकड़े देने होगी जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं। आपको भी इसी तरह से दे रखना होगा। तो हमारी अब फटाफट से शुरू होती है दूसरे तरफ की वेल्डिंग। तो सेम अकॉर्डिंग से सारी की सारी जैसे आपने इस तरह से किए थे सेम पूरी की पूरी कोशिश आपकी वहीं रहेगी। हमने फिर से इस पर पेपर बढ़ा देता हूँ ताकि हमारी पेपर कटने के ज़्यादा संकेत बने रहते हैं, इसलिए हम इस पर पेपर थोड़ी सी और ओवर कर देता हूँ। No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. ये दोनों साइड की कॉयल डल चुकी है। दोनों की साइड आपको कॉयल दिखेगा कितने फ्रेश रूप से और कितनी क्लियर रूप से डली है। हमारी दोनों की दोनों कोर को हमने बना लिया है, बट बाकी लगी है अभी हमको पेपर डालना। तो अभी हम पेपर की फिनिशिंग बाकी है, अभी पेपर की फिनिशिंग अब करने चल रहे हैं हम। तब तक मैं थोड़ी सी इसकी डाटा आपको बता दूँ। तो डाटा मैं इसके पेपर फिनिशिंग जो कोर लगाई जाती है, कोर अभी इस पर लगाना बाकी है। उसके बाद में अभी हम कोर पे इसके पेपर भरेंगे, वो भी भरना बाकी है अभी। तो हमने इसकी केवल अभी फिनिशिंग की है और फिनिशिंग के बाद अब बारी आती है हमारी फाइनली इसकी लूपिंग करने की, लूपिंग के साथ साथ बार्लिश करने की। और इसकी थोड़ी सी मैं पेपर और फिनिशिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आप थोड़ा सा इसका डाटा समझ लीजिए। तो अब समझते हैं इसका प्रॉपर डाटा। तो मैंने इसमें यूज़ किया है कॉपर कॉयल, वो भी 20 नंबर। आपको मेरी डाटा मेंशन ये आपको दिखेगा यहाँ पे। कॉपर कॉयल मैंने इसमें यूज़ किया है 20 नंबर। जैसे मैंने आपको मेजरमेंट में ही सबसे पहले ही बताया दिया, 2.5 सूत की है, गोलाई में 2 इंच की है, पूरी स्टार्टर 4 सूत की है। टर्न अब देखोगे आप एक फील्ड कॉयल में टर्न आपका प्रॉपर 90 है, जो कि हमने यहाँ पे देखोगे आप 90 टर्न लिख रखी है। अब देखिए सबसे पहले मैं इसका डाटा क्लियर रूप से आपको समझाऊँ तो 90 पर
दोनों फील्ड में, पर फील्ड में आपका 90-90 टर्न का होगा, 90 इसमें 90 इसमें होगा। उसके बाद में आपको लेना होगा 20 नंबर कॉपर कॉयल। वेट, सबसे इंपॉर्टेंट वेट, तो 280 ग्राम तार लगेगी इसकी दोनों कॉयल की वेल्डिंग करने के लिए। तो कॉपर कॉयल 280 ग्राम लेना होगा। अभी इसकी पूरी फिनिशिंग बाकी है। तो फिनिशिंग कैसे की जाती है, बढ़ते हैं अब पेपर डालने की तरफ। तो मेरे भाई मैंने क्या किया, इस सीट 10 नंबर पीवीसी पेपर होती है और इसमें भी 10 नंबर पीवीसी पेपर लगाई जाती है। तो इस पीवीसी पेपर को मैंने कुछ इस तरह से काट लिए हैं। ये क्यों काटे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपका काम करना होगा, इस दोनों कोर को अंदर की तरफ भर करके, जैसे आपको दिखेगा मैं यहाँ पर लगाता हूँ और उसी के जस्ट अपोजिट मैं यहाँ पे लगाता हूँ। मैंने दोनों तरफ से पेपर लगा लिए हैं। अब बारी आती है हमारी लूपिंग की। तो ये मैंने जो 2 छोटी वायरें छोड़ी है, आपको अंदर जो कॉइल से निकलती है वो डायरेक्ट आपका जाएगा आर्मेचर पे, जो कार्बन से होकर जाती है उस पे जाएगा और डायरेक्ट इनपुट हमारी लाइट की ये जो बड़ी वायर से आएगी। क्योंकि जो इनपुट होती है आपके सामने क्रॉसली होती है और जो कार्बन का होता है आपका सामने क्रॉसली होता है। तो अब हमारा इसमें वायर कनेक्टेड होगा और फाइनल हमारी इस पर अब बार्लिस पटेगी, जिसके कारण से हम 2 दिन इसको छोड़ेंगे सूखने के लिए। उसके बाद हमारी फील्ड की मैग्नेट टेस्ट की जाएगी, उसके बाद इसको असेंबल की जाएगी। तो अब इसकी कनेक्शन को समझते हैं। तो मेरे भाई आप लोग देखोगे, जैसे मैंने पेपर के लिए बता रहा था, तो पेपर मैंने कुछ क्वालिटी से डाले और सारी हमारी कंप्लीटेड हो चुकी है। इसकी कनेक्शन से लेकर के ये देखोगे आप, ये जाएगी हमारी स्विच मैंने की मेन सप्लाई के लिए और ये चली जाएगी हमारी डायरेक्टली कार्बन के लिए। आप लोग देखोगे एक साइड इधर से निकली, एक साइड इधर से निकली। जैसे कॉम्बिनेशन आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जो छोटी वायर थी वो हमने कार्बन पे ले लिया है और जो बड़ी वायर थी वो हमने यहाँ से ले लिया है। दोनों को ये मतलब ये दोनों, एक देखोगे आप यहाँ से आती है वायर और एक यहाँ से आती है, लेकिन हम दोनों को एक साइड इसलिए कर लिए हैं ताकि हमको वायर का कनेक्शन करने में सहूलियत और आसानी रहेगी। दूसरा आप लोग चीज़ ये देखोगे कि वेल्डिंग देखोगे कितनी परफेक्ट रूप से हमारी वेल्डिंग हुई है। ये चॉप्सा का फील्ड कॉयल है, बहुत ही बेटर क्वालिटी से वेल्डिंग हुई है। और साथ साथ आपको भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको भी अगर वेल्डिंग करनी है तो इसी क्वालिटी से, जैसे मैंने आपको बताया पेपर जैसे डालने की तरीका, पेपर थोड़े से हार्ड डालेंगे ताकि आप इसको जब टाइट करते हैं तो फटने की ज़्यादा चांसेस रहती है और अगर फट गई तो फिर आपकी सारी मेहनत बर्बाद। तो फिर से इस क्वालिटी से आपकी सारी की सारी इसकी वेल्डिंग की प्रक्रिया खत्म होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नए वीडियो में, तब तक आपका बाय फ्रेंड्स।